नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिज़िक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगभग 6 नंबर में पक्का आता है। ये हमारे पास 3 एप्लीकेशन हैं, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की, एटवुड मशीन, सिंपल पेंडुलम और वन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%। ये मेरी गारंटी है, आप लिखवा के ले लो, ठीक है। तो आपको पक्के करने तीनों टॉपिक, क्योंकि आपको होना पास नहीं, नंबर लेने बढ़िया, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है एटवुड मशीन का। पीछे हमने कर लिया सिंपल पेंडुलम और वन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। तब हम करेंगे एटवुड मशीन और उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इन द अटैच्ड मास ऑफ द मशीन, ठीक है। उसके साथ इसका क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन काट देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख रखा है कुरुक्षेत्र में आवड़ा 11 में 2003 में 2002 में। और ये बुक मेरी थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये टॉपिक 24 तक आया है, ठीक है ना। तो चलो हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एटवुड मशीन इज ए कंजर्वेटिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 masses m1 and m2 suspended over a frictionless pulley of the radius r connected by flexible string AB of constant length L। तो इसने क्या बताया, हमारे पास एटवुड मशीन में क्या होता है, एक कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 मास होते हैं। एक मास हो गया हमारा m1, एक हमारा मास हो गया m2। और वो क्या है, सस्पेंडेड कर रखा है एक मास फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर। ये हमारी पुली है, उसके ऊपर हमने डाल रखा है, ठीक है ना। और उसकी रेडियस क्या है, हमारी पुली की r है। और AB की स्ट्रेंथ हमें दे रखी है L। जो हमारी पूरी जो स्ट्रिंग है ना, मतलब वायर है, उसकी लेंथ हमारी क्या है, L है। और हमारी साइड m1 मास है, A मास है, इसकी लेंथ हमारी क्या है, y1 है। और m2 जो मास है ना B का, उसकी लेंथ हमारे पास y2 है, ठीक है ना। तो ये बता रखा है इसमें। तो इसके बाद क्या है, लेट द कन्फिगरेशन ऑफ द मासेज बी स्पेसिफाई बाय 2 कोऑर्डिनेट्स y1 एंड y2। तो इसमें क्या बता रखा है, हमारे पास मासेज हैं और उसके 2 कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, y1 और y2 दे रखे हैं, ठीक है ना। एज r इज द रेडियस ऑफ द पुली ओवर विच द स्ट्रिंग पासिस। और हमारी आर क्या दे रखी है, पुल्ली की रेडियस दे रखी है, जिसके ऊपर हमने क्या कर रखा, हमारे स्ट्रिंग को सस्पेंड कर रखा है, जिसके ऊपर हमने लगा रखा है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट फॉर सच ए सिस्टम इज गिवन बाय। तो हमारी क्या बता रखी है, जो हमारी लेंथ है ना स्ट्रिंग की, वो क्या होगी, एक तो हमारी होगी y1 होगी प्लस y2 होगी। और पूरा जो सर्कल उसकी हमारी क्या लेंथ होती है, 2πr होती है ना सर्कमफ्रेंस। तो ये क्या उसकी हाफ है ना, तो हमारी 2πr की हाफ क्या होगी, πr हो गई। तो हमारी टोटल लेंथ क्या हो गई, y1 प्लस πr प्लस y2 हो गई, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, टोटल लेंथ के इक्वल हो गई, ठीक है। आ गया समझ में आपको। इसके बाद क्या दिया है इसने, हमारा y2 किसके इक्वल होता है, y2 डॉट किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू माइनस y1 डॉट के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसने इसका डबल डॉट भी हमारा इसके इक्वल ही होगा, ठीक है ना। ये सिंगल डॉट है, ये हमारा डबल डॉट हो गया। और इसने क्या बताया, y1 हमारा क्या है, ओनली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। और y2 हमारा क्या है, डिपेंड करता है y1 पे, ठीक है। y1 हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। और y2 हमारा डिपेंड करता है y1 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे m1 के लिए, m2 के लिए। तो m1 मास के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ m1 y1 डॉट का स्क्वायर। तो हमारी वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का डॉट होती है। तो y1 डॉट लिख लिया हमने, पीछे हमने कई बार पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 1/2 m1 y1 डॉट का स्क्वायर हो गई। हमारी मास 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारी y2 लिख लेंगे उसकी जगह, ठीक है ना। T2 हमारी क्या आ गई, 1/2 m2 y2 डॉट का स्क्वायर हो गई, ठीक है। y2 डॉट हमारे किसके इक्वल होता है, हमारा माइनस y1 के इक्वल होता है, y1 डॉट के। तो हमने लिख दिया। और स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, माइनस है तो हमारा प्लस ही आ जाएगा, 1/2 m2 y1 डॉट का स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमने क्या करें, टोटल निकालेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो दोनों का सम हो गई हमारी, T1 प्लस T2 1/2 m1 y1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 y1 डॉट का स्क्वायर हो गया। इसमें हमारा क्या है, y1 डॉट का स्क्वायर कॉमन है, तो कर दिया। T इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 इंटू में y1 डॉट का स्क्वायर। y1 डॉट हमारा क्या कॉमन है, ठीक है ना।
ये हमारे की इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंसाइडरिंग द ओरिजेंटल प्लेन पासिंग थ्रू पी एज रेफरेंस लेवल। तो हमने क्या मान लिया, हमारा ओरिजेंटल प्लेन है वो पास कर रहा है पी से, ठीक है ना, पी से हमारा पास कर रहा है, ये हमारा ओरिजेंटल प्लेन हो गया। और एक क्या करा, पी से पास करा और वो हमारा क्या है, रेफरेंस लेवल है, ठीक है ना। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मास m1 की क्या हो गई, v1 इजिकल टू माइनस m1g/1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा पोटेंशियल एनर्जी मास 2 के लिए हमारा क्या हो गया, v2 इजिकल टू माइनस m2g/2 हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजिशन ऑफ मासेस लाइंग बिलो द रेफरेंस लेवल। तो क्या बताया इसने, जो हमारी पोजीशन है ना मासेस की, वह क्या करता है, रेफरेंस लेवल से बिलो मतलब नीचे है वो, ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस लेवल इससे नीचे है हमारी, तो इसलिए इसने नेगेटिव साइन लिया, ठीक है। तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी y1 के लिए क्या होगी, मास 1 के लिए v1 इजिकल टू माइनस m1g/1 हो गया। मास 2m के लिए क्या होगा, माइनस m2g/2 हो गया। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी पोजीशन है मासेस की रेफरेंस लेवल से नीचे है, ठीक है। तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों को हम जोड़ देंगे, v1 प्लस v2 माइनस m1g/1 माइनस m2g/2 होगा। तो ये हमारा एज इट इज माइनस g2y2 है, y2 की वैल्यू हम इससे निकाले तो क्या आएगी हमारी, l माइनस पाई आर माइनस y1 हो जाएगा, l माइनस पाई आर माइनस y1। तो y2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर देंगे, हमारे एज इट इज माइनस m1g/1 इसकी इससे मल्टीप्लाई, इससे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। माइनस m2gl हो गया, माइनस माइनस प्लस m2gl पाई आर प्लस m2g प्लस y1, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसके मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, माइनस माइनस यहाँ पर एक तो माइनस होगा, एक प्लस होगा, फिर उसके बाद हमारा प्लस का साइन आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो, इसके बाद हम देखें g/1 किस किस में कॉमन है, इसमें है, इसमें है। तो इसमें कॉमन ले लिया हमने, साथ में क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन m1 माइनस m2 g/1 हो गया, ठीक है। प्लस इन दोनों में हमारे क्या है, कॉमन m2 कॉमन है, g कॉमन है, माइनस m2g इंटू l माइनस पाई आर हो गया, ठीक है। आ गया समझ में आपको। पहले क्या करें, g/1 दोनों कॉमन है, तो माइनस पर m1 माइनस m2 g/1 कॉमन हो गया। इन दोनों में हमारे क्या कॉमन है, m2g कॉमन है, तो l माइनस पाई आर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये टर्म हमने मान ली, v0 मान ली, साथ में और माइनस v है, तो हमारी एक वैल्यू होगी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो v0 लिख लिया। इसके बाद लैग्रेंजियन हमारा क्या होता है, l इजिकल टू t माइनस v होता है। तो t और v की हमारे पास वैल्यू है, t की वैल्यू हमारी ये रही, v की वैल्यू हमारे पास ये रही, दोनों पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू y1 डॉट का स्क्वेयर प्लस m1 माइनस m2 g/1 माइनस v0। ये हमारी v की वैल्यू पुट कर दी इसने, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे बीच में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, l की हमारे लैग्रेंजियन फंक्शन की y1 डॉट के साथ एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार y1 के साथ करेंगे। तो देखो y1 डॉट के साथ करेंगे तो इसका होगा, क्योंकि और में हमारी y1 डॉट की वैल्यू नहीं है, तो इसका करेंगे, हमारा 2y1 डॉट हो गया, और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, m1 प्लस m2 y1 डॉट हो गया। आपको सिंपल डिफ्रेंशिएशन तो है कि 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे y1 से, तो हमारी टर्म देखो, इसमें y1 की डॉट है, y1 नहीं है, तो हमारा क्या आ गया, 0 हो गया। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे m1 g/1, तो देखो पूरी ले लेते हैं, m1 माइनस m2 g है, y1 का क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। तो हमारा सिंपल टर्म क्या आ गई, m1 माइनस m2 इंटू जी टर्म बच गया, ठीक है। इसका हमारा 0 हो गया, आ गया समझ में। इसके बाद देखो, आपको पता हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है, इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट y1 के टर्म में हमारी क्या होता है, d/dt करली l करली y1 डॉट इंटू बंद हो गया माइनस करली l करली y1। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने, ये वैल्यू निकाली, दोनों पुट कर देंगे। तो पुट कर दे d/dt करली l करली y1 डॉट की वैल्यू क्या थी, m1 प्लस m2 इंटू y1 डॉट थी, और इसकी वैल्यू क्या थी, m1 माइनस m2 इंटू जी थी, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दी। अब देखो मास हमारा कांस्टेंट होता है, y1 का एक बार और टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट है, तो डबल डॉट आ गए हमारे एज इट इज़। ये हमारी टर्म माइनस में इस साइड आकर प्लस में हो गई,
तो y1 डबल डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइड हमारे पास डिवाइड में आ गई, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइड में इंटू में g। तो ये हमारी क्या आ गई, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक बार डेरिवेटिव होता है तो डिस्प्लेसमेंट का तो हमारा क्या वेलोसिटी होती है, दो बार आता है तो हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दी मासेज अटैच एट आइदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमारा जो लास्ट में रिजल्ट आ गया, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। जो हमारा स्ट्रिंग के दोनों एंड पे हमारे मास लटक रहे थे ना, तो उससे हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ये हुआ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, पहले तो क्या था, हमारे पास एटवुड मशीन है, उसमें हमारे क्या होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, और हमारे पास क्या होती है, दो मासेज होते हैं M1 M2 जो हमारे फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर अटैच होते हैं, सस्पेंड होते हैं। ठीक है, और पुली की हमारे पास रेडियस क्या है, R है, और टोटल लेंथ हमारी क्या है, L है उसकी। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग AB की लेंथ हमारे पास L है। तो हमने क्या मान लिया, हमारे पास y1 और y2 हमारे क्या हैं, दो कोऑर्डिनेट हैं मासेज के। M1 का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, y1 हो गया, और इसका हो गया y2 हो गया। ठीक है, रेडियस हमारी क्या है, इसकी R है पुली की, और टोटल लेंथ हमारी लेंथ है। ठीक है ना, तो हमें क्या करें, लेंथ निकालें स्ट्रिंग की। तो देखो कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकाले तो क्या होगी, y1 प्लस टोटल मतलब पुली की क्या होगी, मतलब सर्कल है ये, तो उसकी क्या होती है, 2πr होती है। तो हाफ यूज़ हो रही है इसमें, तो हमारी क्या होगी, πr हो गई, y1 प्लस πr प्लस y2 इजिकल टू हमारी टोटल लेंथ के इक्वल हो गया। ठीक है ना, y2 डॉट हमारे किसके इक्वल होता है, माइनस y1 डॉट के, y2 डबल डॉट किसके इक्वल होता है, माइनस y1 डबल डॉट के। ठीक है, क्या बता, हमारा y1 क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, और y2 किसके ऊपर डिपेंड है, हमारा y1 के ऊपर है। ठीक है, तो हम दोनों मास के लिए क्या करें, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो m1 के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, T1 इजिकल टू 1/2 m1 y1 डॉट का स्क्वायर, वेलोसिटी का हम लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट डॉट का वो। ठीक है ना, इसी तरह हमारा क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 m2 y2 डॉट का स्क्वायर, y2 हमारा क्या आता है, y2 डॉट इजिकल टू माइनस y1 होता है, तो मैंने पुट कर दिया, हो गया ये। टोटल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आया, y1 डॉट का स्क्वायर कॉमन आया, तो t हमारा क्या है 1/2 m1 प्लस m2 इंटू y1 डॉट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाली। इसने क्या बता, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या कर दिया, एक पॉइंट पी कर दिया। ठीक है, पास, और वो हमारी क्या है, रेफरेंस लेवल है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी मास m1 की क्या हो गई, v1 इंटू इजिकल टू माइनस m1 g y1 हो गया, v2 के लिए मतलब मास 2 के लिए माइनस m2 g y2 हो गया। और नेगेटिव साइन हमारा क्या बताता है, जो हमारी पोजीशन है ना y1 y2 कोऑर्डिनेट की, वो हमारी क्या है, रेफरेंस लेवल से बिलो मतलब नीचे है। ठीक है ना, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे दोनों का सम हो गया। तो देखो माइनस m1 g y1 हो गया, माइनस m2 g y2 हो गया, तो y2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, तो क्या आ गई, y2 इजिकल टू L माइनस πr माइनस y1 हो गया। ठीक है ना, तो इसके हम तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग हो गई। इसके बाद क्या करेंगे,gy1 वाले कॉमन ले लेंगे, और साथ में माइनस कॉमन, तो हमारा क्या होगा, m1 माइनस m2 इंटूgy1, और इनमें माइनस कॉमन, तो हमारा m2 g L माइनस πr हो गया। ठीक है ना, इन दोनों में से m2 g कॉमन लिया इसने। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये टर्म है ना, ये हमने मान ली v नोट कॉन्स्टेंट मान ली। ठीक है, तो हमारी v की टर्म ये हो गई। तो हमारा लैग्रेंज ने हमारा क्या होता है, L इजिकल t माइनस वी होता है, तो t और v की वैल्यू पुट कर दी मैंने, t की वैल्यू ये थी, v की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारी ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, L का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y1 डॉट के साथ और y1 के साथ। तो y1 डॉट के साथ करेंगे तो y1 वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएंगी, जैसे ये y1 की जीरो हो गई, क्योंकि y1 डॉट का फंक्शन है ना, तो ये जीरो, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, m1 प्लस m2 y1 डॉट हो गया। ठीक है, और y1 के साथ करेंगे तो ये हमारा जीरो, तो इसमें क्या आ गया, m1 माइनस m2 g आ गया, y1 का 1 हो गया। ठीक है ना, इसके बाद हमें पता है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट y1 के d/dt करली L अपॉन करली y1 डॉट माइनस करली L अपॉन करली y1। तो मैंने आपको कहा लैग्रेंज इक्वेशन याद कर लेना, बस सिंपली
हर जगह यूज यही होगी, लेकिन y1 है, जैसे कोऑर्डिनेट हमारा y1 में है तो y1 आ जाएगा, क्यू में है तो क्यू आ जाएगा, r में तो r आ जाएगा, x है तो x में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कर लिया अपन कर ली y1 डॉट की वैल्यू पुट कर दी, कर लिया अपन कर ली y1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, डी अपॉन डी टी कर लिया अपन कर ली y1 की क्या थी, y1 डॉट की m1 प्लस m2 थी, इंटू में y1 डॉट थी, माइनस इसकी वैल्यू क्या थी, m1 माइनस m2 इंटू जी थी। ठीक है, m1 m2 हमारी कांस्टेंट है, तो y1 का एक बार और टाइम डेरिवेटिव होता है, डबल डॉट आ जाएंगी, ये हमारे एज इट इज़, ये माइनस में इस साइड आकर प्लस में हो गई, ये हमारे साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे डिवाइड में आ गई। तो y1 डबल डॉट हमारा क्या होता है, मतलब y का 2 बार मतलब डेरिवेटिव, तो वो हमारा हो जाता है एक्सलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सलेशन प्रोड्यूसिंग द मासेज अटैच एट आइदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम एक्सलेशन जो प्रोड्यूस हुआ ना, जो हमारी मास अटैच है स्ट्रिंग के दोनों साइड, तो वो हमारा एक्सलेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होगा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो हम जल्दी हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आपको इन दोनों पहली और सेकंड यूनिट में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।